सूरत बनी इसराइल की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जमा और फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे परवरदिगार का ये हुक्म है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उस वक़्त वो तुम्हारे हुस्न सलूक के ज्यादा हकदार हैं जब वो बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाए। अहदुहुमा, उनमें से एक, औ किलाहुमा, या दोनों। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और उनको उफ तक न कहो। वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करनी है प्यार और मोहब्बत और नरमी के साथ बात करनी है। भाइयों, इस आयत के अंदर अल्लाह ने वालिदैन की अजमत बयान फरमाई है, वालिदैन की शान बयान फरमाई है, वालिदैन का मकाम और मर्तबा बयान फरमाया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अपने हक के बाद सबसे पहला जो हक है वो वालिदैन का रखा है। इससे बढ़ के और क्या अजमत होगी, इससे बढ़ के और क्या मकाम और मर्तबा और शान होगी कि अल्लाह ने अपने हक के बाद, अपनी इबादत के बाद, इंसानों में से सबसे पहला जो हक अल्लाह ने रखा है वो वालिदैन का रखा है। इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वालिदैन राजी हैं तो खुदा भी राजी है, अगर वालिदैन नाराज है तो खुदा भी नाराज है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक का मतलब यह नहीं है कि बस उनके साथ हंस कर बात की जाए और नरमी के साथ बात कर ली जाए। हाँ, यह भी है, लेकिन हुस्न सलूक का जो जामे जो मतलब है और मकसद है वो ये है कि उनकी खिदमत करनी है। जब तक वो जिंदा है उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये हुस्न सलूक का मतलब है। और अल्लाह ने बड़ी वजाहत से फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारी खिदमत के यानी औलाद को यह कहा जा रहा है कि ऐ औलाद, तुमने जो खिदमत करनी है ना, उस खिदमत के जो हकदार हैं वो वालिदैन हैं, और उस वक्त वो तुम्हारी खिदमत के ज्यादा हकदार हैं जब वो बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाए, बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए। क्यों? इसलिए कि एक वक्त था कि औलाद कमजोर थी, वालिदैन ताकतवर होते हैं। औलाद कमजोर होती है, वालिदैन ताकतवर होते हैं, और उस वक्त वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, खिदमत करते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि जब औलाद ताकतवर हो जाती है, वालिदैन बेचारे कमजोर हो जाते हैं। अब उस वक्त वो किसके हकदार हैं? वो अपनी औलाद की खिदमत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जब वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, दोनों पहुंच जाए या उनमें से एक पहुंच जाए, यानी अगर दोनों जिंदा हैं, वो बुढ़ापे के अंदर है, बुढ़ापे की हालत में है, ज़ईफ है, कमजोर है, उस वक्त वो तुम्हारी खिदमत के ज्यादा हकदार है। तरीका भी बता दिया कैसे रहना है।
फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और सारी जिंदगी उनके सामने उफ तक न कहें। और जब भी बात करनी है नरमी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ बात करनी है। ये वालिदैन का मकाम और मर्तबा है। बरादरान इस्लाम, आज हालत यह है, बड़े अजीम वो लोग हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं आज इस दुनिया के अंदर, आज के इस वक्त के अंदर, आज के इस दौर के अंदर। वो औलाद बड़ी अजीम औलाद है जो अपने वालिदैन की खिदमत कर रही है। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं जो आज के इस दौर के अंदर जो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत कर रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, उस औलाद में से बहुत सारी औलाद ऐसी भी है जो अपने वालिदैन की बड़ी इंसल्ट करती है, नाफरमानी करते हैं, बेअदबी करते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं उन वालिदैन पर, औलाद नाफरमान है, अपनी मर्जी करती है, लेकिन इसके बावजूद वो वालिदैन भी बड़े कलेजे वाले होते हैं। इसके बावजूद अपनी नाफरमान, अपनी मर्जी करने वाली औलाद को फिर भी दुआएं दे रहे हैं। कभी वालिदैन अपनी औलाद को बद्दुआएं नहीं देते। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि वो दिल से उन्होंने मोहब्बत न की हो। वालिदैन ऐसी हस्ती है जो दिल से मोहब्बत रखते हैं अपनी औलाद के साथ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वबिल वालिदैन इहसाना, किसी एक का नहीं फरमाया बल्कि दोनों का फरमाया। मां भी और बाप भी, दोनों तुम्हारी खिदमत के ज्यादा हकदार हैं। मौलाना रूम राहिमहुल्लाह एक वाकया लिखते हैं, बड़ा दर्दनाक वाकया है। एक बूढ़ा शख्स था, उसका एक ही बेटा था, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर खांसी भी लगती है, फिर बीमारियां भी आती हैं, फिर कमजोरी भी आती है। वो बूढ़ा शख्स जिसको खांसी लग गई थी, बेटा तंग आ गया। एक वक्त आया, एक दिन ऐसा आया, उस नौजवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को, रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, एक कंबल उठाया और बाप से कहने लगा कि अब्बा जी तुसी खंगदे रहंदे हो, इस वास्ते ए कंबल लवो और डंगरां वाले कमरे जाके सो जाओ। ऐसा वक्त भी आता है वालिदैन पर। उस बूढ़े बाप ने अपने औलाद, अपने बेटे की खुशी की खातिर कहने लगा, मेरा जिਵੇਂ मेरा पुत्र राजी मैं भी होंगी राजी। कंबल उठाकर जाने लगा। उस बूढ़े शख्स का एक पोता जो उस नौजवान का बेटा था, उसने आगे बढ़कर अपने दादा से वो कंबल लिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा अपने दादा को दे दिया और एक टुकड़ा अपने पास रख लिया। वो नौजवान जो उस बच्चे का बाप था वो भागा दौड़ा, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कितने कंबल है, ये कंबल क्यों फाड़ा है और अपने पास क्यों रखा है। उस बच्चे ने पता है क्या जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जी जदों तुसी बुढ़े होवोगे ना, जदों तुसी खंगोगे, ए कंबल दा टुकड़ा मैं तुहानू दवांगा और मैं कहांगा जाओ तुसी डंगरा कमरे जाके सो जाओ। आज हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। आज की औलाद, आज के नौजवान अपने वालिदैन से ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। बहुत कम औलाद है जो वालिदैन की फर्माबरदार है, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। यहां तक कि नमाज का भी कह दें तो उनको गुस्सा आ जाता है, मुझे क्यों उठाया है नमाज के लिए, मुझे क्यों रोका है कि बुरे दोस्तों के साथ ना बैठो, मुझे क्यों रोका है कि आवारागर्दी ना करो।
आज की औलाद तो वालिदैन की इन अच्छी बातों पर भी गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन वालिदैन अजीम हस्ती है, इसके बावजूद भी वो अपनी औलाद को बद्दुआएं नहीं देते, अपनी औलाद को दुआएं देते हैं। भाई और दोस्तों, ये बुजुर्ग जो है ना, ये बड़ी अजीम नेमत है। उनकी बीमारी भी नेमत है, उनकी खांसी भी नेमत है, उनकी सारी जिंदगी नेमत है। जब ये नेमत छिन जाती है ना, फिर पता चलता है। उन बच्चों से जाकर पूछे कि जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं है, जिन वालिदैन का साया जिन बच्चों पर नहीं है, उन बच्चों से जाकर पूछे कि वालिदैन की क्या कदर होती है। खुदा की कसम, बाजार से हर चीज मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो वो वालिदैन है, एक दफा मिलते हैं। ये बच्चे बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं कि जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बच्चों, नौजवानों, सुन लो, वालिदैन बड़ी अजीम नेमत है, इससे बड़ी नेमत इस दुनिया के अंदर नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने कुरान के अंदर औलाद के लिए मिसाली वालिदैन का जिक्र किया है, मिसाली वालिदैन का। ऐसी औलाद के लिए मिसाली वालिदैन का अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया जो औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करती है, जो औलाद अपने वालिदैन की दिल आजारी करती है, दिल दुखाती है, हुस्न सलूक नहीं करती। ऐसी औलाद को अल्लाह ने जगाया है, ऐसी औलाद को अल्लाह ने जगाया है और बताया है कि माँ बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज का नौजवान कहता है, आज की औलाद कहती है ना कि मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो सख्ती करते हैं ना। फिर औलाद कहती है, ये बच्चे कहते हैं कि मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत नहीं करते, कहते हैं ना, फिर गुस्से हो जाते हैं, फिर उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वालिदैन की तरफ देखते नहीं है, फिर वालिदैन से बोलते नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि वो समझते यही है कि मेरे वालिदैन मुझसे, मेरा अब्बा जान, मेरी अम्मी जान मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसाली वालिदैन का जिक्र फरमाया और उस औलाद को बता दिया, उस औलाद को बता दिया कि वालिदैन अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सारी दुनिया के रिश्तों को जमा कर लेना, सारी दुनिया के रिश्तों को जमा कर ले, लेकिन मां बाप जैसा रिश्ता इस दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से उस वक्त तक ताल्लुक रखता है जब तक उसको कोई ना कोई मफाद होता है। एक दोस्त, एक हमसाया उस वक्त तक अपने दोस्त से और अपने रिश्तेदार से उस वक्त तक ताल्लुक रखता है, मोहब्बत का इजहार भी करता है जब तक उसको कोई ना कोई मफाद होता है। जब उसका मफाद निकल जाता है फिर उसकी हकीकत सामने आती है। यहां तक कि आज के इस वक्त के अंदर, आज के इस दौर के अंदर एक भाई भी अपने भाई से उस वक्त तक मोहब्बत का इजहार करता है, उस वक्त तक ताल्लुक रखता है जब तक उसको कोई ना कोई मफाद होता है। जब मफाद निकल जाता है वही भाई होता है अपने भाई को गोलियों से उड़ा देता है। लेकिन वालिदैन ऐसी हस्ती है, ऐसी हस्ती है जो बगैर किसी लालच और मफाद के, बगैर लालच और मफाद के जो है ना वो अपनी औलाद से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसाली वालिदैन का जिक्र किया है। वक्त कम है, एक दो वाकयात आपके सामने रखता हूं। मिसाली वालिदैन कैसे है? आज की औलाद कहती है, इन यहां बैठे हुए बच्चों में से ये कहते होंगे, यहां नौजवान भी ये कहते होंगे, ये सोचते होंगे कि मेरे वालिदैन, मेरे अब्बू जी, मेरे अब्बा जान, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी जी, मेरी अम्मी जान मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आए मैं कुरान से साबित करता हूं कि मां कितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, एक बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है ना सबने?
एक बाप है। अल्लाह ने ये वाकया इसलिए कुरान के अंदर बताया, अल्लाह ने एक बाप के दिल की धड़कन बताई है, अल्लाह ने एक बाप के दिल की फरियाद बता दी है कि एक बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बड़ा समझाया, बेटा बाज आ जा, सीधा हो जा, मेरी फर्माबरदारी में आ जा, मेरी बात मान ले। लेकिन वो बेटा अपनी मर्जी करता था, अपनी मर्जी करता था। जैसे आज बेटे अपनी मर्जी कर रहे हैं ना, उसी तरह वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी अपनी मर्जी करता था, बाप की बात नहीं मानता था। एक वक्त आया, अल्लाह ने सैलाब करेला भेज दिया, पानी भेज दिया। वो बाप होता है ना, जब बेटे को देखा डूबता हुआ देखा, बुलाया, या बुनय्यर कम माना, ऐ मेरे प्यारे बेटे मेरे करीब आ जा, हमारे पास आ जाओ, इस कश्ती के अंदर सवार हो जाओ, बच जाओगे। मेरे भाई और दोस्तों, बेटा नाफरमान है, बेटा अपनी मर्जी करने वाला है, लेकिन बाप की मोहब्बत को भी देखे, अपने बेटे को बुला रहा है। वो बेटा नाफरमान जो अपनी मर्जी पर उतरा हुआ था, अपनी मर्जी कर रहा था, फिर भी कहता है इला जबल यासिमुनी मिनल मा, ऐ मेरे अब्बा जान मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, फिर अल्लाह की पकड़ किसी को नहीं छोड़ती, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इला जबल यासिमुनी मिनल मा, बेटा फिर भी कह रहा है मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं इससे बड़े पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये पानी, ये पहाड़ इस पानी से मुझे बचा लेगा। मेरे भाई और दोस्तों, वो पानी फिर भी ना बचा सका। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, और पानी की एक मौज आई और उस मौज के अंदर, उस रेले के अंदर वो बेटा, वो नाफरमान बेटा, वो अपनी मर्जी करने वाला बेटा उस पानी की मौज के अंदर, उस पानी के रेले के अंदर गर्क हो गया, खत्म हो गया, डूब गया, खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, यहां सवाल ये पैदा होता है, यहां सवाल ये पैदा होता है, वो नाफरमान बेटा जो जब उस नाफरमान बेटे को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, चाहिए तो ये था ना कि चलो शुक्र करते, नाफरमान था, अपनी मर्जी करने वाला था, चलो अच्छा हो गया, गर्क हो गया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बाप बाप होता है, बाप की मोहब्बत को, बाप की फरियाद, बाप के दिल की धड़कन को अल्लाह ने यहां बयान फरमाया है। मेरे भाई और दोस्तों, जब बाप ने देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा डूब गया है, बाप ने दामन फैला लिया, अल्लाह मेरे बेटे को डूबने से बचा ले, मेरे बेटे को डूबने से बचा ले। मेरे भाई और दोस्तों, ये बाप की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है। आज की औलाद कहती है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। कुरान गवाही देता है कि एक बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। वो एक और बाप का जिक्र भी सुने, जिनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। बेटे की मोहब्बत में, बेटे की जुदाई में रो रो कर इतने रोए, बेटे की जुदाई के अंदर इतने रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई, अपनी आंखों की बिनाई खत्म कर ली बेटे की जुदाई में, बेटे की मोहब्बत में। आज का कोई नौजवान मुझे बता दे कि वो अपने वालिदैन के लिए रोता हो, अपने वालिदैन के लिए रोता हो। जब मैं छोटा था, जब मैं और आप छोटे थे, उस वक्त जब हम रोते थे ना, जब हम रोते थे, वालिदैन तड़प जाते थे, सारी सारी रात वालिदैन अपनी औलाद की खातिर सो नहीं सकते, उनका आराम खत्म हो जाता है, उनकी नींद खत्म हो जाती है। लेकिन जब वही बेटा, वही औलाद बड़ा होता है, जब वो बेटा बड़ा होता है, वालिदैन बीमार होते हैं, वो बेचारे रोते रहते हैं, बेटा आराम से सोया हुआ है, बेटे को कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं एक माँ का जिक्र भी आपके सामने करता चला जाऊं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ। फिरौन ने ये ऐलान कर रखा था, फिरौन ने ये ऐलान कर रखा था कि जब कोई बेटा पैदा हो, जब बच्चा पैदा हो, उसको ज़िबा कर दो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तड़प उठी। माँ होती है, माएं भी सुन रही होंगी, माएं भी सुन रही होंगी।
ये मैंने आवाज ओपन की हुई है, आज स्पीकर बंद नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जो बाहर बैठने वाली औलाद है, जो बाहर बैठने वाले बच्चे हैं, जो बाहर बैठने वाले नौजवान हैं, वो भी सुन ले, वो बाप भी सुन ले, वो माँ भी सुन ले कि माँ बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन औलाद औलाद अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तड़प उठी, सोचने लगी, ख्याल आया मेरा बेटा इस दुनिया के अंदर आया है, अभी फिरौन का लश्कर आएगा, फिरौन के कारिंदे आएंगे, मेरे बेटे को भी ज़िबा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने रब से राब्ता किया। हजरत अल्लाह ने फरमाया, मूसा की माँ परेशान होने की बात नहीं है, परेशान न हो, फिक्र न कर। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, वअौहैना इला मूसा अन अर्जिई फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ए मूसा की माँ, परेशान न हो, फिक्र न कर, अगर मैं इसको पैदा कर सकता हूं तो फिर इसकी हिफाजत भी कर सकता हूं। अल्लाह ने हिफाजत करके दिखाई कि ना दिखाई? भाई और दोस्तों, एक मां का जिक्र सुनते चले जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत हाजरा को वीराने के अंदर छोड़कर आ रहे हैं। जब मां ने देखा ना, हजरत हाजरा ने, मेरी गोद में तो मेरा छोटा सा बेटा है, जब मेरे सर का ताज यहां से चला गया, ये तो हमें वीराने के अंदर छोड़कर जा रहे हैं, जब ये छोड़कर चले जाएंगे हमारा क्या बनेगा, मेरे बेटे का क्या बनेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जा रहे हैं। मां तड़प उठी, मां तड़प जाती है। जिस मां की बात आज हम नहीं मानते ना, खुदा की कसम वो औलाद की थोड़ी सी परेशानी भी नहीं देख सकती। मां तड़प उठी, कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दाएं आती है, कभी बाएं आती है, कभी सामने आती है, तड़प तड़प कर पूछती है, ए मेरे सर के ताज, हमें क्यों वीराने के अंदर छोड़कर जा रहे हो? हमें क्यों, हमारा कसूर क्या है? हमें क्यों यहां छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। हजरत हाजरा समझ गई, वो मां समझ गई कि ये मेरे रब का हुक्म है। हजरत हाजरा चुप करके अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास करीब जाकर बैठ गई। वो छोटा बच्चा था, खाने पीने का सामान मौजूद नहीं था, प्यास लगी, भूख लगी, वो छोटा सा बच्चा रोने लगा। मां तड़प उठी, वहां से भागती है, वहां मां भागती है, वहां से भागती है, कभी सफा की पहाड़ी पर चढ़ती है भागकर, कभी भागते हुए मरवा की पहाड़ी पर चढ़ती है। आज हम जहां जाकर दौड़ते हैं ना, जब उम्रा करने जाते हैं, जब हम हज करने जाते हैं, जहां सफा और मरवा के दरमियान हम दौड़ते हैं, आज तो वहां ठंडे पत्थर लगे हुए हैं ना, आज संगे मरमर के पत्थर लगे हुए हैं, ठंडे पत्थर लगे हुए हैं। जब हजरत हाजरा दौड़ी थी ना, एक माँ अपने बेटे की खातिर दौड़ी थी, उस वक्त ठंडे पत्थर नहीं थे, उस वक्त वहां कांटे थे, उस वक्त वहां नोकीले पत्थर थे। वो माँ अपने बेटे की खातिर, अपने बेटे की खातिर दौड़ रही है। कांटे भी लगे होंगे, खून भी निकला होगा, नोकीले पत्थर भी लगे होंगे, नोकीले पत्थर भी लगे होंगे। वो माँ किस लिए बर्दाश्त कर रही है? वो पत्थर किस लिए बर्दाश्त कर रही है? वो कांटे किस लिए बर्दाश्त कर रही है? वो पांव का दर्द किस लिए बर्दाश्त कर रही है? अपने बेटे के लिए बर्दाश्त कर रही है, अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त कर रही है। एक चक्कर नहीं, दो नहीं, 7 चक्कर लगाए, किसकी खातिर लगाए? अपनी औलाद के लिए लगाए, अपने बेटे की खातिर दौड़ रही है। कांटों को नहीं देखा, पत्थरों को नहीं देखा, झाड़ियों को नहीं देखा, किसकी खातिर दौड़ रही है? अपनी औलाद की खातिर दौड़ रही है। आज की माएं भी अपनी औलाद से भी इतनी मोहब्बत करती हैं, लेकिन आज की औलाद अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत नहीं करते। मेरे भाई और दोस्तों, जब 7वां चक्कर खत्म हुआ, माँ को ख्याल आया, हजरत हाजरा को ख्याल आया, मेरा छोटा सा बच्चा भी अकेला पड़ा है। माँ जब अपने बेटे के पास, अपने बेटे के करीब वापस गई, अल्लाह को उस माँ का रोना इतना पसंद आया,
अल्लाह को उस माँ के आंसू इतने पसंद आए कि जब हजरत हाजरा एक माँ अपने बेटे के करीब पहुंचती है ना, अल्लाह ने उस बेटे की पांव की एड़ियों से पानी का चश्मा जारी कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि जब तक कयामत तक, जब तक उम्रा करने वाले, हज करने वाले यहां हजरत हाजरत की तरह दौड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक ना उम्रा कबूल होगा ना हज कबूल होगा। मेरे भाई और दोस्तों, अपने वालिदैन से जाकर दुआएं कराएं। जिस औलाद के पीछे वालिदैन की दुआएं होती है वो कभी नाकाम नहीं होते, वो औलाद कभी नाकाम नहीं होती। अपने वालिदैन से जाकर दुआएं करे। मैंने एक नौजवान को देखा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक आलिम दीन है, वो अपनी माँ के पास जाते हैं, अपनी माँ को कहते हैं माँ हाथ उठा। माँ ने हाथ उठाए, बेटा ये कह रहा है ऐ मेरी अम्मी जान मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह के घर का दीदार करना चाहता हूँ, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहता हूँ। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, ये 5-6 दिन पहले की बात है। वो नौजवान, वो मौलाना साहब घर पहुंचते हैं, सुबह उठती है, अल्लाह ने एक बंदे को भेजा, वो मौलाना साहब के पास आते हैं, कहते हैं मौलाना अपना पासपोर्ट दिखाएं, मैं आपको उम्रा कराना चाहता हूँ। वो कल या परसों से उम्रे पर चले गए हैं। अपनी माँ से जाकर दुआएं कराएं। हम पता नहीं किस किस से जाकर दुआएं कराते हैं, पता नहीं किस किस की मिन्नतें करते फिरते हैं। हम तो पता नहीं किसी बाबे के पास जाते हैं, किसी दरबार पर जाकर हम दुआएं करते हैं। कभी अपने वालिदैन से दुआ करा कर तो देखें। वालिदैन की जब दुआ होती है ना, वो अल्लाह के अर्श को हिला देती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।